क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से एक बेहतरीन सीरियल तैयार होता है आपके स्टडी के लिए, आपको जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 को बढ़िया से प्लॉकिंग कीजिए, बढ़िया से इसको सीखिए, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एक विशेष रैंक, और इसी रैंक इसी क्रम के आधार पर आपको बाकी के सारे प्रश्नों का हल बिल्कुल आसान तरीके से निकालना है। तो हम लोग लग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने में। आराम से समझिए बाबू, सीधा बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोगों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 का है ना, -1 प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करता है। एक बार और क्वेश्चन हम लोग मिला लेंगे, क्या बोल रहा है। हाँ सही बात है, चलिए ध्यान दीजिए, एकदम शांत माइंड शांत होना चाहिए, और सीखने के उद्देश्य से आप सभी यहाँ बैठे हैं इसी प्रकार, इसलिए किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस उत्पन्न करने वाले थिंग्स को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्टडी करना है, पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है, इसलिए केवल क्वेश्चन को समझिए, इसके स्ट्रक्चर को समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आपका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान मैं दूंगा, ये अपना विश्वास इतना आप रखिए। पहला वर्क आपका रहेगा क्वेश्चन को रिमेंबर करना है, क्वेश्चन को याद करना, छोड़ दो इधर देखो, ठीक। क्वेश्चन को पहले याद करना है आपको सबसे पहले करें कि -1 प्रवणता वाली सभी स्पर्श रेखाओं को समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = 1/x-1 को स्पर्श करती है। एक तो आपकी प्रवणता दे दी है -1, देखो भाई इधर देखो, ये -1 एक प्रवणता दे दी है। पहले मौखिक रूप से कैसे बनाएंगे, ये सारा बात आप सुन लीजिए, उसके बाद बनाएंगे हम लोग। प्रवणता -1 दे दी है, और दूसरा आपका वैल्यू दिया है यहाँ पर y = 1/x-1, इसमें भी dy/dx निकालेंगे, तो ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। एक प्रवणता आपका दे दिया है, एक प्रवणता आप निकाले हैं, दोनों को बराबर करेंगे, x का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा? डेफिनेटली x का मान निकलेगा। तो x का मान ले चल के इसमें रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो दो गो आपका बिंदु प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? माने निर्देशांक आपका प्राप्त हो जाएगा। तो फिर जब समीकरण ज्ञात करना, अरे पागल, जब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो फॉर्मूला है एक, क्या है फॉर्मूला बोलिए ना, फॉर्मूला लिखवाए थे, y - y1 = m × x-x1। फॉर्मूला मिलाइए आप, फॉर्मूला मिलाइए, करेक्ट है कि नहीं है ना। x1 y1 का मान हम लोग जो निकालेंगे, जो नियामक ना, जो नियामक निकाल लेंगे वहीं x1 और y1 का मान होगा। ला के केवल पोंक देंगे, बैठा देंगे यहाँ पर, धड़ाक से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, y = 1/x-1 है, y = 1/x-1। ये तो क्वेश्चन है, बनाए नहीं है। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि x-1 ऊपर आ जाएगा तो -1। सुनो ना, जब लाइन में नहीं जाएगा ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे ज्ञात होगा। डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको लाइन में ले चलना पड़ेगा। बिना लाइन के काम होता है जी? बिना लाइन का कोई काम होता है? तो लाइन बनाना पड़ता है। डायरेक्ट काम करोगे तो घबरा जाएगा। तो यहाँ पर आपका x-1 ये आपका ऐसे हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा dy/dx। तो ध्यान से समझो, -1 आ जाएगा पहले, x-1 का पावर -1 और फिर एक और -1, माने -1 आ इंटू में x-1 का पावर -2, या डायरेक्ट आप जाके लिखिएगा तो dy/dx = देख रहे भाई, ये -1 ऊपर हो जाएगा, आप बाटा में ही -1 नीचे आकर प्लस हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया। लेकिन प्रवणता -1 दे दिया है, याद रखिएगा। एक तो प्रवणता आपने ये निकाल लिया और दूसरा प्रवणता -1 दे दिया है। तो एक ही क्वेश्चन का प्रवणता है, मतलब एक ही, क्योंकि देखिए जो ये वक्र है ना वो स्पर्श रेखे पर स्थित है, इसलिए दोनों की प्रवणता बराबर होगी। नहीं समझे क्या? तो लिख लेंगे, लेकिन दिया है क्या दिया है, प्रवणता बराबर दिया है कि प्रवणता बराबर -1। इसलिए एक तो प्रवणता ये हो गई -1/x-1 का होल स्क्वायर = -1। आया कि नहीं आया बात समझ में? नीचे से आओ बाबू, नीचे से आ जा। यहाँ तक क्लियर? जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में बना रहा हूँ, सेम टू सेम एकदम 100% इसी तरह से
क्वेश्चन नंबर इसका 11-12 भी बनाएंगे, इसमें कोई 1% का भी अंतर नहीं आएगा। इसलिए क्यों ना क्वेश्चन नंबर 10 को इतना बखूबी ज़बरदस्त जटिल तरीके से सीख ले इसके कंसेप्ट को कि बाकी के 2 प्रश्नों का हल निकालना आपके लिए बच्चों का खेल बन जाए, आराम से आप उसका हल निकाल लें। तो मैं इस हिसाब से, इस तरीके से, इस फंडामेंटल के साथ, इस स्ट्रक्चर के साथ मैं पूरी तरह से रेडी हूँ आपको सिखाने के लिए। बाय द वे आपको रेडी होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो नीचे कुछ नहीं तो 1, एक ख़त्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाबू, इसको इसमें ले जाओगे तो x - 1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपका 1, या x - 1 बराबर निकालोगे, ये इधर वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, मैं निकालेंगे तो +-1। वर्गमूल में से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है प्लस माइनस में रहती है। x - 1 = +-1। यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, यही में आपका खेल है। या x - 1 बराबर, पहले प्लस रख ले कि माइनस रख ले, प्लस रख लेते हैं, रख लिए ना। या x का मान निकालिएगा तो उधर प्लस, ये उधर जाके प्लस में 1 बराबर 2, माने x बराबर आ गया 2। पुनः -1 रख लीजिए, x - 1 बराबर -1 कट जाएगा ना, या x बराबर 0। इसलिए यहाँ सबसे मेन चीज़ है जी, x का मान 2 आ गया, 0 अकामा 2। चलो ऊपर आ जा बाबू, याद रखिएगा आपकी x का 2 मान आपको निकले हैं, x का 2 मान आपको पता चला है। क्या क्या रखा, क्या क्या पता चला है? x का मान एगो 0 पता चला है, एगो 2 पता चला है। देखो पहला क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा देरी से बनाएंगे, लेकिन इतना यकीन रखिए आप 100% कि जब इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो अगले प्रश्नों का हल निकालना आपके लिए समझेगा। तो जो अधिक समय आप यहाँ दे रहे हैं, जो लिमिटेशन से एक्स्ट्रा टाइम आप दे रहे हैं, ये आपके कंसेप्ट को इतना मजबूत करेगा, इतना सपोर्ट करेगा कि बाकी के प्रश्नों में ये कंसेप्ट पूरी तरह से मतलब उसके लिए वो उसको सपोर्ट करेगा। आइए यहाँ देखिए, अब x का मान रखेंगे बारी बारी से, अब y का मान निकाल लेंगे। तो रखिएगा, जब x बराबर 0 पहले रखते हैं, अब x बराबर 0, तब y बराबर, देखो बाबू 1/1, x का मान रखना है ना जी, तो 0 - 1 मतलब -1 बटा -1 मतलब केवल नहीं, केवल ऊपर तो प्लस में 1 है ना, मैंने -1 आ गया आपका, ये आ गया ना -1। जब x बराबर 2, तब y बराबर 1/x - 1, तो x का मतलब 2 - 1 मतलब 1/1 का मतलब केवल 1। इसलिए अभिष्ट बिंदु है, कितना अभिष्ट बिंदु है, कौन कौन होंगे? अभिष्ट बिंदु है, अभिष्ट बिंदु मतलब 2 बिंदु आपको प्राप्त हो गए। पहला 0 रखे हैं तो -1, तथा 2 रखे हैं तो 1। इसका मतलब यहाँ 2 स्पर्श रेखा निकलेगा। स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है ना, तब पहले इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं, उसके बाद से इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब -1 आपका क्वेश्चन में ही दे दिया है। इसलिए बिंदु कितना पर, पहला बोलिए, बिंदु 0, -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण मिला बाबू। स्पर्श रेखा का समीकरण देखो चला, एकदम ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान दो। x - x1 बराबर ये y होता है ना, y - y1 = इतना x - x1। तो y1 का मतलब पहले ये वाला मान -1, x1 का मतलब x वाला मान माने 0। नहीं समझ में आया? या ये माइनस माइनस प्लस, y + 1 = m का मतलब -1 मान दे दिया है, और गुणे खाली x बचेगा, 0 मतलब कुछ भी नहीं। या ये y + 1 बराबर गुणा करेंगे -x, या -x को इधर लाएंगे तो प्लस में x, प्लस में y, और +1 बराबर 0। थोड़ा आंसर आप मिला लेंगे किस रूप में दिया है, इसी रूप में आंसर दिया है ना। ये पहला आपका आ गया, चूँकि देखो x y का 2 को मान निकला है ना, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण भी 2 होगा। तो पहला स्पर्श रेखा समीकरण निकल गया, इस बिंदु पर दूसरा बिंदु लेंगे, ऐसे ही झटक ले आपका दूसरा समीकरण निकल जाएगा। नीचे आ जा बाबू, लिखेंगे पुनः बिंदु, क्या बिंदु है बोलिएगा, 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण, रेखा का समीकरण मिला ले भाई, मिला ले।
ई आपका y माइनस y1 का मतलब 1 बराबर m का मतलब -1, डायरेक्ट है समझो, इंटू ई x माइनस x1 का मतलब पहला वाला 2, हल कर दीजिए, आंसर आ गया y माइनस 1 बराबर गुणा कर दो -x प्लस में 2, इस सबको इधर बुलाइए तो ये x प्लस में आ जाएगा, प्लस में y पहले से है, ये प्लस में जाकर माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 1 पहले से है बराबर 0, यहाँ आंसर आ गया। देखो जी x प्लस y -2 -1 -3 बराबर 0, ये पहला दूसरा आंसर हो गया, ये आपका पहला आंसर हो गया, आप मिला सकते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नंबर 11 समझिए, क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ना कि प्रवणता 2 वाले स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-3 को स्पर्श करता है। तो यहाँ भी देखते थोड़ा सिंपल है, मैं समझाऊंगा थोड़ा जल्दी में कि dy मैंने प्रवणता 2 दे दिया है, एक प्रवणता आप यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, काम खत्म। अब ध्यान दो, इसलिए निकालिएगा यहाँ dy अपॉन dx, पहले इसको सिंपल कर लेंगे तो ऊपर जाएगा तो x माइनस 3 ऊपर जाएगा, हो जाएगा माइनस में 1, निकालेंगे तो -1 गुणे x माइनस 3 का पावर -1 हो जाएगा ना, बराबर -1 x माइनस 3 का पावर माइनस में 2, या डायरेक्ट यहाँ निकालो बाबू, dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1/x माइनस 3 का होल है, माइनस में होल स्क्वायर। यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक समझ में आया ना? आप देखिए ई प्रवणता आप इतना निकाल लिए, लेकिन दिया है प्रवणता बराबर 2, ठीक है ना। यहाँ से लिखेंगे कि लेकिन दिया है कि प्रवणता बराबर 2, ठीक है ना, दे दिया है कि प्रवणता बराबर 2, इसलिए डायरेक्ट बराबर कीजिएगा -1/x माइनस 3 का पावर -2 इज इक्वल टू 2। आ जाओ बाबू, ध्यान दो, नीचे आ जा, यहाँ पर बराबर में 2 ही ना है, ये स्क्वायर है, माइनस में सॉरी ये प्लस में आपका 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2, या यहाँ देखो बाबू इसका मान निकालो, x माइनस 3 का तो अंडर रूट हो जाएगा, इधर बढ़ गए तो -1/2। बताओ ये -1/2 हो गया माइनस में। ऋणात्मक संख्याओं को कभी वर्गमूल निकलता है, कभी भी वर्गमूल जो है वो पॉजिटिव संख्याओं का निकलता है, नेगेटिव संख्याओं का कोई वर्गमूल आज तक माने ये अपरिभाषित होता है, तो यहाँ तो वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, इसलिए कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 हो। बोल रहा था ना प्रवणता 2 वाले स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात आपको करना था, लेकिन हमारा तो ये कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ रहे आप लोग? कैलकुलेशन हो पा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रहा है, अतः ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 हो। डायरेक्टली लिख देंगे, अतः ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं है, ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 हो, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो आपका, ये 10 से 11 बनाने के बाद ये नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का हल हम लोग निकाल, उतारिए नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 का हल हम लोग निकालने जा रहे हैं। कह रहा है कि प्रवणता 0 वाले स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रवणता कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तब प्रवणता 0 वाले भाई सब लोग इधर ध्यान दो ना, और A to Z जितने भी लोग यहाँ इस समय है सब लोग इधर ध्यान दीजिए। ये आपका दे दिया है y इज इक्वल टू 1/x² -2x + 3,
कह रहा है कि जीरो प्रवणता वाले सभी स्पर्श रेखाओं को समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर इतना को स्पर्श करता है। सेम क्वेश्चन है, प्रवणता जीरो है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। डिफ्रेंशिएशन आप जब इसका निकालिएगा तो एक आपका m का मान निकल जाएगा, एक m का मान आपका पहले से दिया है, दोनों को बराबर कर देंगे, आपका काम चल जाएगा। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इसको लिख सकते हैं बराबर में, एक बार ऊपर ले चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस थ्री मिला लीजिएगा का पावर -1, इसलिए मान निकालेंगे dy/dx का। तो पहले तो इसको हल कीजिए, -1 पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होगा ना, आप पावर आपका 1 -1 गुणे फिर इसका बनाइएगा ना, तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का केवल 2 और 3 का 0, मतलब इतना आपका बचेगा। बोलिए नहीं समझ में आया तो फिर समझाएंगे। पहले तो इसका हल करेंगे तो -1 पहले आ जाएगा n वाले फॉर्मूले पर, x का पावर n-1 आपका हो जाएगा बटा में, फिर इसको बनाइएगा तो 2x स्क्वायर का 2x माइनस 2। बोलिए कोई दिक्कत हो तो? क्लियर है? आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको हल कर लो बाबू, ये इसको छोड़ दीजिए, ये -2 होगा ना, -1 माइनस -2 तो नीचे आइएगा तो -2 प्लस में 2 हो जाएगा, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का पावर प्लस में 2 हो जाएगा। ये केवल बचा है ना आपका, मैंने 2x माइनस 2 बचा है, और यहाँ पर गुणा में -1 बचा है ना, या आप गुणा कर लेते हैं, इससे गुणा कर देते हैं तो ये -2x माइनस प्लस 2 अब बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये एगो प्रवणता आप निकाल लिए, और एक प्रवणता ये दिया है कि 0 है, दे दिया है ना, इसका मतलब लिखेंगे, लेकिन दिया है कि प्रवणता बराबर 0, इसलिए इतना बराबर 0 कर देंगे। देखो ध्यान दो, लेकिन दिया है प्रवणता बराबर 0। नीचे से ले लो बाबू, नीचे से ध्यान दो, या इतना बराबर कीजिए तो, इसलिए -2x प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये आपका 2x प्लस में 2 बराबर में इसका गुणा 0 में करेंगे सब 0। ऊपर मैं क्या लिखूंगा ले चल के, ये ध्यान दीजिए, एक बार यही लिखूंगा -2x, ये प्लस में 2 है, राइट जाएगा तो माइनस में 2, मैंने ऊपर मैं डायरेक्ट यही लिखने वाला हूँ कि -2x बराबर -2। आओ बाबू ध्यान दो, इधर धड़ाक से लाओ, इसलिए या -2x बराबर -2, या x बराबर में -2 बटा -2 कट हो जाएगा 1, इसलिए जब x बराबर आपका 1 तब y बराबर निकाल लो। यही तो मेन टेक्निक है, y बराबर यही ना आपका 1 बटा 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर -2 गुणे 1 प्लस में 3 बराबर 1 बटा 1 में 1, प्लस में 3 पहले कर लीजिए, माइनस में 2 1 में 2, 1 बटा देख लो 4 माइनस में 2, या y बराबर आ गया 1 बटा 2। इसलिए बिंदु क्या मिल गया, 1 का मान 1 बटा 2, इसलिए बिंदु 1 का मान 1 बटा 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, नीचे ले लो बाबू, पर स्पर्श रेखा का समीकरण जो कि ज्ञात करना था, स्पर्श रेखा का समीकरण देखो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 का मतलब भाई पहला वाला 1 बटा 2 बराबर x, m का मतलब 0 दिया है ना, अरे बोलना 0 दिया है, x माइनस 1 0 छुड़ा करेगा सब 0, मैंने y माइनस 1 बटा 2 बराबर 0। अब या तो यही सेम टू सेम आंसर दिया होगा, नहीं तो ऐसे हो सकता है कि y बराबर इधर माइनस हो जाएगा प्लस में 1 बटा 2। आंसर मिला लीजिए, पेंसिल अपने मुंह में लगा लीजिए, पेन होना जितना हो तब मुंह में रख लीजिए। तैयारी का मतलब पेंसिल मुंह में लगा लेना, कहेंगे भिलाएगा नहीं, जब निकलेगा तब निकला पक 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 लिख दो, ठीक है ना, तो ना ठीक है वो, उसको रखिए, ऐसे रखिए उसको, कॉपी भी दाब लीजिए, जैसे कॉपी दाब लीजिए, जैसे पेन दाब लीजिए, ऐसे करके बैठिए, आराम से निकाल के लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा, मैंने इसे टाइम आपका बचेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13, ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 13 अब तक का तनी दमदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब भारी नहीं है, ये मत समझना कि दमदार का मतलब भारी हो गया, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। कह रहा है कि वक्र आपका मिला लो बाबू, यहाँ पर वक्र आपका x² + y² = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, इन पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिसमें पहला उस बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर, दूसरा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर हो। चलिए ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, धड़ाधड़ इसको बढ़ाते। पहले x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन देख रहे धो, इधर ध्यान दो, x सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करके बताओ। क्यों नाच रहा है, नाच क्यों रहा है भाई, सीधा बैठो ना। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ये देखो ना 1/9 तो बाहर कर देंगे, केवल x² का निकालेंगे 2x प्लस 1/16 बाहर कर देंगे, y² का 2y, फिर y का dy/dx = में 1 का हो जाएगा 0। फटाफट मिलाओ यार, टाइम को वेस्ट मत करो तुम लोग, धड़ाधड़ क्वेश्चन समझो, एकदम रफ्तार में काम करेंगे। नीचे से ले लो बाबू, आजा ध्यान दो यहाँ पर, ऊपर गुणा करेंगे 2x/9 प्लस ये क्या होगा 2y में 16 इंटू में dy/dx बराबर में 0। या देखो यहाँ देखो, यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको 8 बार में कटा देते हैं तो 2y यहाँ पर 8 और dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस में 9 ऊपर और ये 2x नीचे। या यहाँ ध्यान दो डायरेक्ट, dy/dx बराबर -9/2x और गुणा में ये 8 चला जाएगा ऊपर, हाँ ये 1 न केवल बचेगा जी, 2 से कटवे की है 16 बार में, तो y हो जाएगा आपका नीचे, इन हो गया बराबर में। रुक दो बाबू, दिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 से ही कट गया आपका 8 बार में। अब देखो ये केवल यहाँ पर केवल बच गया y dy/8 dy/dx बराबर ही प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 2x/9, या मान निकाल लो dy/dx का तो बराबर में -2x/9 गुणा में ऊपर चल जाएगा ये 8 है, 8 ऊपर चलेगा, y आ जाएगा नीचे। या यहाँ यदि आप मान निकालते हैं आप dy/dx का तो ये माइनस रहबे करेगा, ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16 अब बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा 9, ये x बचा नीचे y बचा, तब बगल में x/y। बात समझ में आया कि नहीं आया, इस चीज़ को याद कर लो तुम लोग, यही चीज़ याद करना है कि dy/dx = -16x/9y, इतना याद रखिएगा। चलो इसी की आवश्यकता पड़ेगी बार बार आपको, यहाँ देखिए जो मैंने अभी आपको बताया उसी की आवश्यकता पड़ेगी, उसके अलावा किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम बता चुके हैं किसकी आवश्यकता पड़ेगी। पहला कह रहा है ना x अक्ष मैंने उस बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर हो, यही कह रहा है पहला। x अक्ष के समानांतर तब होगा जब dy/dx का मान 0 होगा। कह रहा है कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है, तो पहला लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है, x अक्ष के समानांतर, इधर मिलाओ ध्यान से एकदम मिलाओ, समानांतर है, इसलिए dy/dx = 0। अभी नीचे इसका मान निकाले हैं, पहले ही समझा चुके हैं, मान इसका है -16x/9y बराबर 0, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका गुणा करो तो माइनस में 16x बराबर में 0, या x का मान निकालेंगे तो 0/- में 16 मतलब 0, x का मान क्या आ गया 0। तो इसमें x यहाँ ले आओ, यहाँ लाओ, इसमें x का मान रखेंगे 0 तो y का मान निकलेगा ना, तो वही अभिष्ट बिंदु हो जाएगा जो बिंदु आपका पूछ रहा था। तो लिखेंगे जब x बराबर 0 तब इसमें मान रखेंगे, मान देखिए जब x बराबर 0 तब यहाँ देखो x का मतलब 0 का स्क्वायर बट्टा नीचे 9 प्लस में y² बट्टा 16 बराबर में 1। क्लियर हो गया?
या यहाँ मिला लो बाबू, ये 0 में भाग देंगे 9 से तो 0 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर में 1, या केवल ये तो छोड़ देंगे 0 मतलब कुछ भी नहीं, छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आओ बाबू, वाई स्क्वायर का 1 में गुणा वाई स्क्वायर बराबर में 16, या वाई का मान निकलेगा अंडर रूट में 16 मतलब प्लस माइनस 4। पहला बिंदु कितना आ गया, जब x रखे हैं तो माना है प्लस माइनस 4, जब x बराबर रखे हैं 0 तो y बराबर प्लस माइनस 4, इसलिए पहला है अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट बिंदु बराबर, देखो क्या रखे हैं जी, 0 रखे हैं ना, तो माना गया है प्लस माइनस 4। पहला आंसर आपका कंप्लीट हुआ। रुक जा बाबू, नंबर इसका 2, इसमें बोल रहा है ना कि वो जो बिंदु है ना वो y अक्ष के समानांतर है। किसके समानांतर है, y अक्ष के समानांतर है। मन लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है, इसलिए यहाँ उल्टा हो जाएगा। पहले dy/dx 0 था, यहाँ 1/dy/dx का मान 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? लिखेंगे कि चूँकि ऐसे ही सेम टू सेम यहीं से स्टार्ट कीजिए, स्पर्श रेखा वाई अक्ष मिला लो बाबू, वाई अक्ष के समानांतर है, इसलिए इतना बराबर 0, या 1/dy/dx का मान निकाल चुके हैं, पहले ही बोल दिया हूँ मैं। dy/dx का मान आ गया ना 16x बटा में माइनस 16x बटा में 9y बराबर में 0, या मेन बटा ही है ना जी, तब पलट जाएगा मतलब 9y ऊपर चला जाएगा, और 16y x नीचे आ जाएगा, माइनस में रहेगा, बराबर में 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9y का 1 गुणा करेंगे तो 9y बराबर में 0, या y का मान निकालोगे तो हो जाएगा आपका जी, मिला लो यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, y बराबर आएगा 0। तो अब क्या करेंगे, जैसे इसमें मान रखे हैं ना, जब y बराबर x बराबर 0 तो y बराबर, ऐसे ही सेम काम करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, x का जो मान है वह स्क्वायर रख लेंगे, x का मान इसमें निकलेगा। नीचे आ जा बाबू, लिखेंगे जब y बराबर 0, तो अब मिला लो बाबू, सबसे पहले ये x स्क्वायर ना, तो x स्क्वायर और बट्टा में ये 9 प्लस में आपका y का मान कितना है, 0 का स्क्वायर बट्टा में 16 बराबर में 1, या देख लो यहीं पे डायरेक्ट समझो, x स्क्वायर बट्टा 9 है, 0 मतलब कुछ सब खत्म 1 हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है बाबू। देखो यहाँ पर x स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे, x स्क्वायर बराबर 9 का 1 में करेंगे 9, या x स्क्वायर बराबर आ गया आपका 3 का स्क्वायर, माने x का मान निकालेंगे डायरेक्ट तो प्लस माइनस 3, इसलिए अभिष्ट बिंदु बराबर 0 नहीं, पहले x का मान निकला है ना, प्लस माइनस 3 कमा यहाँ मिला लो 0, प्लस माइनस 3 कमा 0 आंसर होगा। थोड़ा मिला लीजिएगा बाबू यहाँ से, चलिए।